वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स 9वां मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें टोटल आपका 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला सवाल आपका है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवगिरी, जिसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ था, तो कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1942। इसमें देखिए कभी ईस्वी के साथ पूछे फ्रेंड्स तो देखिए 8 अगस्त देगा। ठीक है, 8 या 9 अगस्त देगा। तो 8 अगस्त को मतलब कि इसका निर्णय हो गया था फ्रेंड्स इस आंदोलन शुरू करने का, लेकिन पूरे भारत में जो इसका आह्वान हुआ था जो 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 8 अगस्त 1942 देगा, कहीं पर 9 अगस्त देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादातर 8 अगस्त पूछता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 8 या 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखें। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। जी हाँ, आपको उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो भारत QR कोड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत QR कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का। 4 नंबर सवाल को देखिए। पांड्य वंश की राजधानी थी, तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? गेस कीजिए। ऑप्शन ए में मदुरई, बी में कांचीपुरम, सी में गया और डी में द्वारा समुद्र। करेक्ट आंसर मदुरई हो जाएगा फ्रेंड्स। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। 4 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखें। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा है जो विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर सवाल देखिए। संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही आपका इसका निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन प्लान इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 7 नंबर सवाल देखें। अस्कायरिस का साधारण नाम है, तो देखिए राउंड वर्म अस्कायरिस का क्या है? साधारण नाम है। 7 का एक करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल देखें। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? चलिए गेस कीजिएगा फ्रेंड्स, सभी का इसका आंसर सही होना चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितना? तो 65 वर्ष रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? 9 का, तो हिमाचल प्रदेश का जो दूसरी राजधानी है फ्रेंड्स आपका धर्मशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाने जाते हैं, चलिए बहुत बार पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन ये सब फ्रेंड्स। लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाने जाते हैं कौन? 10 नंबर सवाल का, तो गौतम बुद्ध भगवान को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल को देखें। ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा आपका भारत का ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार पुनः सुने। कह रहा है ट्रिप एडवाइजर ट्रैवल चॉइस अवार्ड, ठीक है, द्वारा चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क के में 5वें स्थान पर रखा गया है? तो आपका ताजमहल का। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 12 नंबर सवाल। झारखंड की राजधानी है, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, रांची हो जाएगा इसका। 13 नंबर सवाल देखें। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर सवाल को देखिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलाने की लिए प्रस्तावित है, तो देखिए भारत का जो पहली बुलेट ट्रेन है कहाँ से कहाँ प्रस्तावित है?
14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद से मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन है जो कहाँ किनके किनके बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, NISAR, ठीक है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए निसार के बारे में कौन सा कथन सत्य है 15 का, तो देखिए क्या है आपका, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दूसरा में है यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। तीसरा में है इसे 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निसार के बारे में जो भी कथन है ना सभी सही है। इसमें 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है निसार के संबंध में। तो निसार क्या है, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। ठीक है, तो निसार क्या है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसे लॉन्च कब किया जाएगा, 2022 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स कि निसार का लॉन्च कब किया जाएगा, तो 2022 में। और ये पहला है जो दोहरा रडार उपग्रह है। 16 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 16 का, तो तंजानिया का पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में आपका सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामिया सुलूह हसन। यानी तंजानिया के पहले महिला राष्ट्रपति कौन हुए, सामिया सुलूह हसन। 17 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। यानी हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ की गई 2021 में, तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, इंडिया भारत में। 18 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का 18 का। हाल ही में कौन सा राज्य है जो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो ये आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें, BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंजू बीबी जॉर्ज को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अरुण ग्रह को। ठीक है, अरुण ग्रह याद रखिएगा। अरुण को क्या है फ्रेंड्स, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और वरुण को क्या कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहता है, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 20 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स, ये आप 20 प्रश्न पुनः देखेंगे। चलिए तो एक से पुनः देखते हैं फ्रेंड्स। करा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है। 1 नंबर सवाल का चलिए गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 20-20 प्रश्न का मिनी मॉक टेस्ट बना था फ्रेंड्स, तो 2-2 को करवा रहा हूँ, इसमें 40-40 हो रहा है, और बाकी क्वेश्चन टाइप हो रहा है आपका बिहार पुलिस फायरमैन का। सभी को जल्दी ही अब वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो 1 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, साइना नेहवाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है, तो साइना नेहवाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता 2 का, तो देखिए इसका हो जाएगा सत्यजीत रे। ठीक है, भारतीय संगीतकार सत्यजीत रे ने अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, सत्यजीत रे है जो आपका अकादमी पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल को देखें, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम खालिस्तान में बनाया था। 3 नंबर सवाल का, तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो 1857 में। देखिए, और ये आपका फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले थे जिन्होंने सिफारिश किया था, और लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो इसको क्या पे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम
1857 में बनाया था। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखें, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? 4 का आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है? कृष्णा जिंका। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखें, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 4 नंबर सवाल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु का नाम क्या है? कृष्णा जिंका। और 5वां है आपका, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? 5 का हो जाएगा आपका नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी, किसने किया था? 6 नंबर सवाल का। तो देखिए 6 नंबर का सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, बार बार ये रिपीट होता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की थी? तो आपका इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? तो दीपा कर्माकर। ठीक है, 7 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपा कर्माकर। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। 8 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? 8 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कारण निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो कौन किया है फ्रेंड्स? आपका नरेंद्र मोदी ने किए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था, तो किसके द्वारा मारा गया था? तो किनके बीच में हुआ था फ्रेंड्स? आपका बाबर और इब्राहिम लोदी ना, तो बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो सबसे कम उम्र की है? यूनिसेफ का नाम आप लोग सुने होंगे, फिर इसके बारे में जानते होंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो कह रहा है सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो सबसे कम उम्र के हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर बी होगा, मिल्ली बॉबी ब्राउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, मिल्ली बॉबी ब्राउन। 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय तो फ्रांस पेरिस में पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो पुस्तक का नाम है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एस.एम. खान के द्वारा लिखा गया है। 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए इसका गेस कीजिए फ्रेंड्स। 13 का गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो 13 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका रेस वॉकर है, यानी रेस वॉक से है। ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। 14 नंबर सवाल को देखें, 14 नंबर सवाल आपका है कि को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। खाली स्थान यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 14 का तो हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर को। ठीक है, कौन सा कर को? तो वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स कि जो आपका वहाँ पर नक्सलवादी लोग थे, उनसे अर्धसैनिक बलों में मुठभेड़ हुआ था जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे।
15 का जो करेक्ट आंसर है कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुकमा है जो कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो हाल ही में मतलब कि जो नक्सली हमला हुआ था जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, वो कहाँ हुआ था, तो सुकमा जिला में हुआ था। सुकमा जिला कहाँ पड़ता है, तो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2030 में। 17 नंबर सवाल को देखिए, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस, ठीक है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, तो रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ए। 18 नंबर सवाल देखिए, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की, तो 12-13 जून फ्रेंड्स आपका 2021 में 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी, 18 का, तो ये आपका ब्रिटेन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए 18 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 19 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 का ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब है फ्रेंड्स जो आपका रामायण तथा महाभारत को बच्चे के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 40 प्रश्न जीके जीएस का था। बाकी फ्रेंड्स आप लोग अभी वेबसाइट पे जाकर बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, वेबसाइट पे जाकर आप लोग पढ़िएगा। जो स्टूडेंट को पता नहीं है फ्रेंड्स, वो गूगल में जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जा करके आप प्रत्येक दिन वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।